फटी थी वहाँ पे। मैं बट कोई बात नहीं। और मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर मैं यहाँ पे आज नहीं बोला, ठीक है, तो शायद मैं कहीं और, भले वो और लोग होंगे वहाँ पे जहाँ पे मेरे को बोलना चाहिए होगा, वहाँ मैं नहीं बोल पाऊँगा। चल ठीक है, अभी मैं अपना इंटरव्यू देने वाला हूँ, ठीक है अंकल जी, थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, मैं थोड़ा कुछ हेलो हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग केतन शर्मा, द फाउंडर ऑफ सरपास्ट एंड योर क्लोजेस्ट फ्रेंड। आज हम जा रहे हैं कहाँ पे भाई? कहाँ पे? ओडू के इवेंट पे जो गुड़गांव में हो रहा है अभी इस टाइम पे। तो हमारे से 2 लोग और हैं, अब 2 में से एक है भाई साहब ये, ठीक है। हाँ बोलना है, इंटरव्यू कौन है तू? अक्षत। एक भाई साहब ये हैं, आया नाम है इनका, ठीक है। हाँ जी। तो फिर अभी यहाँ जा रहे हैं। देखो यहाँ का मेन मोटिव जो है वो ये है कि यहाँ पे जाके लोगों से बात करनी है, यहाँ पे जाके लोगों से सीखना है। ये लोग भी सीखने जा रहे हैं, मैं भी सीखने जा रहा हूँ आराम से भाई, ठीक है। तो अभी हम पहले वहाँ जाएंगे, थोड़ा सूट वगैरह पहन के। वहाँ जाने के बाद फिर एक काम हमें और करना है। दोनों ने पहना हुआ है, बड़े गरीब है। पैसे हमारे पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो हमने जैसे तैसे सूट वगैरह लेके, हमारा कैब बुक करने का प्लान नहीं था। फिर मैं कहा थोड़ा अच्छे से जाते हैं, थोड़ा उधार वगैरह भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने कैब बुक की, वरना भाई पैसे नहीं थे अपने पास। भाई मैं जाट हूं, मैं फाइनेंस में इसके पास भाई इसके पे तो किल्ले हैं। भाई के पास आता है किराया 1.5 लाख। नहीं भाई के किल्ले हैं। हाँ किल्ले हैं भाई के। कितने किलो? किलो का तो पता नहीं भाई, इतना पता मेरे को रेंट आता है। कितना? 25 कमरे हैं। अच्छा करोड़ तो आता नहीं। लाख में आता होगा, करोड़ अभी भाई काफी है किराया से इतना आ रहा है, सोच रहे हो तुम? यहाँ से अलग कंपनी ऑन करके नहीं आ पा रहा इतना। कंपनी पूरी मैं वो कर रहा हूँ, यहाँ ये फाउंडर हूँ मैं सरपास्ट का, लेकिन आ क्या रहा है, जेब में पड़े 0 रुपीज। अभी मैं बोल रहा था, अभी मैं कहाँ पे, देखो अपने ड्रॉर में वो कितने रुपए मिले? 60 रुपए होंगे। पैसे मिल गए। नहीं वो भी ऐसे हो रहा था। 20 रुपए के चिल्लर दे। 20 रुपए के 2 चिल्लर, और ये क्या नाम है, और क्या था, नोट एक 50 वगैरह का नोट। बीप। चलो भाई कोई नहीं, चलते हैं। पहुंच गए क्या आप लोग? 2 मिनट। पहुंच गए। वहाँ पहुँचते हैं, तुमको थोड़े से बी रोल्स वहाँ पे दिखेंगे वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे देख के तुमको फिर दिखाते हैं वहाँ पे क्या अगला सीन है। चलो जी। Marketing agency called Surpassed. My question is like, if a company want to scale from 0 to 50 employees, or 50 to 100 employees, right? Like, what's break the first in the sales workflow? What breaks first in the sales workflow, and how do we prevent it? For me. हाँ जी भाई, कैसा लगा? क्या सीन है? मजाक नहीं कर रहा, बात करते हुए मेरी जो हैंड फटी है मेरी, कि चल ठीक है कोई बात नहीं, कर लेंगे बात। जो फटी है मेरी हैंड, अभी इतने लोग हैं, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। अभी तो कम है नीचे बहुत ज़्यादा। अभी हम नीचे भी जाएंगे, अभी नीचे चलते हैं, नीचे जाके लोगों से कुछ बात करते हैं। एंड मैं इसके हाथ में फ़ोन दूंगा मैं, ठीक है, तेरे हाथ में फ़ोन दूंगा, जाके बात करते हैं उनसे, बीच में रिकॉर्ड करते रहना तुम लोग, ठीक है। चलो जी, ओके, मिलते हैं। बात तो कर ली है, ठीक है, बट मेरे को इंट्रैक्शन करना था बेसिकली। समझ कुछ नहीं है।
नहीं समझ ये है कि साले मेरे को आता नहीं कि कैन पढ़ूँ मैं। नहीं उसने बोला वो समझ नहीं आया। नहीं उसने CRM वगैरह की बात की, उसने बहुत चीज़ें बात की इसके बारे में। उसने सॉफ्टवेयर शिफ्टिंग की बात की, ठीक है, उसने CRM जनरेशन की बात की, बेसिकली इसको क्या करना है। एंगल बड़ा प्यारा आ रहा है। हाँ एंगल बड़ा प्यारा आ रहा है। फेस क्या हाँ हाँ क्या इतनी मैं बेशरम मत हूँ, इसे कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। एक चीज़ थी मेरी जो फटी थी ना भाई, जब बोलने में पता है क्या हुआ एक्चुअल बात क्या थी जब याद है तू खड़ा हुआ और किसी ने बीच में तेरे लाइन काट हाँ लाइन का वो 3 मिनट से खड़ा था। मैं इसको ये कह रहा था मैं कैसे बोल दे ये थोड़ी देर बैठ हाँ मैं चीज़ें करता रहता मैं चौली को कुर्सी भाई हमने बोला साले का कत्ल कर और रुक नहीं रहा साला, रुक नहीं रहा वो बंदा, रुक ही नहीं रहा। मैं बोल अरे बंदे को बाइक में मैंने बाद में बोला कि भाई एक सेकंड प्लीज। हाँ वो बढ़िया। भाई वो सही किया तूने, वो साला रुक के नहीं दे रहा था। भाई मेरे को बोलना चाहिए, अगर मैं नहीं बोलता तो तू खड़ा ही रह जाता। मैं खड़ा है। मेरा पहला इंटरेक्शन था जो पहला था, लास्ट टाइम मैं किसी के कहने पे गया था एक MUN पे, ठीक है, एक MUN पे गया, वहाँ जो मेरी फटी थी भाई, नहीं गाली पे जाते मत देना, बहुत क्लीन रखो, बहुत क्लीन रखो क्लीन। मेरा ये मन था एग्जैक्टली यहाँ पे करने का कि मैं जाके इंटरेक्ट करूँ उन लोगों को, ठीक है, क्योंकि एक थ्योरी होती है कि अगर आप किसी भीड़ में हो, ठीक है, आप कोई भी इवेंट में गए हो, अगर उस इवेंट में जाने के बाद आपको ये सीन रह रहा है कि आप वहाँ पे बोलने वाले बंदे हो, तो बाद में जब आप किसी से बात करने जाओगे ना तो वो आपसे बात करेंगे आगे उस चीज़ के लिए, वो तो है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। वो आगे बात करेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ ये बंदा थोड़ा बहुत सही है। कॉन्फिडेंट है। अब मैं इनका वीडियोग्राफर। भाई जो भाई और भाई क्वेश्चन का बम फेंक के मारा अगले ने उस बंदे बहुत गांड फाड़ी है उस बंदे ने जो बोला है भाई, मेरा दिमाग जो खराब हुआ बीच में। क्वेश्चंस पे क्वेश्चन वो ना प्रिपेयर कर रहा था खुद को 2 सेकंड के वो वहाँ पे खड़ा हो गया। अरे ठीक है वो नहीं पढ़ूंगा वो नहीं ये प्रिपेयर कर रहा था जो वो ये इसको तो फटी पड़ी थी। इसकी तो बड़ी तो पता है कब, जब वो बहुत इंटेंस में चला गया। आ गया। देखा, एक सेकंड भाई, आपको है 15 साल का एक्सपीरियंस, मैं 15 साल में दूध पी रहा था, ठीक है, मम्मी का। अच्छा उसने ये पूछा था कि कितना टाइम हो गया एजेंसी को? नहीं, हाँ उसने ये पूछा मेरे से, फिर उसने स्कूल की बात छेड़ी है ना भाई, मैं वहां से भगाऊं। अगर तू बोल देता कि तू 12th में वो तो 12th पार कर लिया था एटलीस्ट, मैं उससे तो तो 12th में हूं। हाँ मेरा शेड भाई। आप पढ़ाई के लिए मजे तो जब आते थे वो तेरे से सवाल पूछता भाई मैं बोला कहता भाई मेरे पास एक सवाल है अरे गई उसमें हुआ कि अभी क्या हुआ, क्या हम लोग गए, ठीक है, हाँ जाते जाते इस बंदे ने क्या किया, अब उसने बोला कि ये लोग क्या करते हैं, मैंने कहा ये, अब मैं थोड़ा घबरा सा गया, तो ये मीडिया में है एंड ये SEO में है। तो SEO को लेके मेरा एक क्वेश्चन था, मैं सोचा नहीं आता, मैं बैग की तरफ निकाल के कोक पीने लग गया। ऐसे कुछ मोड आएंगे ज़िंदगी में जब मेरे को कुछ नॉलेज नहीं होगी या मेरे को नहीं मालूम होगा। वो मोड आया था अभी भाई। अरे यार ये क्या गंदे जोक्स मारता है। सही बात कही उसने, ठीक है, अब जो मोड तेरे को पहले आना था उसका फर्स्ट डे से तूने क्लियर कर ही लिया। वही तो बोल रहा हूँ भाई, अब फटी एक बार में फटी, अब कम फटेगी, ठीक है, धीरे धीरे करेगा भाई, डर मिट जाएगा। तो और ये यार यही रीज़न था कि मैंने आज वहाँ पे पब्लिक में बोला भी, वो पहली बार था मेरा, और ठीक है, ये थोड़ा बीच में स्टैमर हुआ था, मींस रुका भी था, अब एक तो ऐसे खड़ा हो गया है काफी देर। अरे मैं खड़ा तो इसलिए हुआ था, ये बोला मैं उसे बोल दे बैठ जाएगा, वो टाइम लगेगा साला। वो सारा टाइम लगाया था खड़ा देख के भाई, वो ऑकवर्ड भी लगता है, पता कई देर से खड़ा है, कोई सुन नहीं रहा उसकी बात, वो लगता है। फिर वो दूसरा बंदा आया, बोलने लगा चुप बात करने दे पहले मेरे को। तो बात करने के बाद फिर मैंने कहा अच्छा रुको बेटा थोड़ा हमको बात करने दो, फिर मैंने कुछ हकलाते कुछ तो बोला मैंने भाई। कोट पैंट पहन के मैकडी की वैल्यू गिर गई। नहीं तुम जा रहे हो ना इसलिए। भाई पॉइंट मारा है। लेट्स गो मैन, लेट्स गो।
सॉरी। देख पता है कभी कभी ऐसे लोग आएंगे तेरे पास, ठीक है, जहाँ पे ना थोड़ा सा सीन होता है वहाँ पे उनका, क्योंकि मैं देख उस बंदे को 15 साल का एक्सपीरियंस था और मैं 15 साल में दूध पी रहा था, समझ रहे हो तुम लोग, तो उसका थोड़ा अलग सीन है भाई। मैं अगर यार ठीक है वो बंदा लेके बैठा है, उसको 15 साल का एक्सपीरियंस है, जब मैं पैदा हुआ था वो बंदा उस टाइम पे काम कर रहा था। समटाइम एक्सपीरियंस स्पीक्स, मानता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, और बात सच्ची भी है। मान लिया अगर मैं कभी 15 साल बाद किसी के पास जाता हूँ ना अभी, तो वो आके मेरी आके इज्जत करेगा उस चीज़ में, और मैं उससे 5-6 क्वेश्चन पूछ लिए मैंने, भाई हट जाएगी उसकी पकड़। क्या हो पता उस टाइम पे बताना क्या हुआ, उस टाइम पे ये हुआ साला वहाँ पे। अब जब वो मेरे से सवाल पूछ रही थी, मतलब सॉरी मैंने उससे पूछा, भाई उसने पूछा और मैं उस टाइम पे एक बार वो ब्लैंक हो गया। मेरे डायरी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने पेंसिल से लिख के बैठा हूँ मैं कि हाँ मेरे को ये बोलना है। जैसे उसने पूछा, जैसे 5-6 बंदे वहाँ से मुड़े, वो भाई जो मेरी फटी माँ कसम, जैसे तैसे मैंने वहाँ से डील किया, मैं जैसे उसको बोला मैंने, अब बैठा, मैंने बैठते ही बोला फटी मैं। और लेकिन अब मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को सब आ रहा है कि वहाँ मैं ये बोल सकता था, वहाँ मैं ये बोल सकता था, वहाँ वो बोल सकता था। भाई मतलब यार ये ना पूरा एक सर्कल है जो तुमको लेके चलता है तुम, और ये चीज़ हर एक इंट्रोवर्ट के दिमाग में होती है, ठीक है, कि सब कुछ होगा, सब कुछ होने के बाद तब आएगा यार काश मैं ये बोल देता तो ये हो जाता, मैं उस लड़ाई के अंदर या फिर उस बात के अंदर अगर मैं ये बोल देता। वो जो बंदा था जो आया था मेरे पास, जिसको 15 साल का एक्सपीरियंस था, अब मेरे को आंसर आ रहा है कि अगर मैं उसको ये बोलता ना तो वो क्या पता उस टाइम पे वो ठीक हो जाता या वो उस टाइम पे चुप हो जाता, ठीक है, ये वाला सीन था। अब ठीक है उससे कॉल वगैरह करेंगे कल, बट भाई वो बंदा उसने आगे जो बोलती बनती वो कहीं ना कहीं सीख दे के गया कि साले को अगर ठीक है माना, लेकिन तुमसे बड़े अंदर बैठे हैं, तुम कुछ नहीं हो। मैं तो भाई मेरी तो स्टार्टिंग है, मेरी एज क्या है 17 है मेरी एज उस टाइम पे। मैं बोलूँ ना इस टाइम पे मैंने 3-4 साल लगा लिए, 3-4 साल में मैं जितना पढ़वाया पढ़ लिया, अब मैं और पढ़ने में वो टाइम और चाहिए। और मेरे से भाई मैं कुछ नहीं हूँ, मैं चीटी हूँ यहाँ का भी, चीटी भी नहीं हूँ मैं यहाँ का। मैं मेरे से कितने बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पे, कितने बड़े लोग बैठे हैं, और यहाँ पे वो बात करने के लिए उनको मेरे से ज़्यादा बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उस लेवल तक पहुँचने के लिए मेरे को अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना आना चाहिए कि मैं सामने वाले को बोल सकूँ कि अरे मैं क्या कर दिया। Always, you know, people come to you when you seem valuable. If you are not valuable, अगर तुम valuable नहीं हो या तुम दिख भी नहीं रहो ना valuable, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास। सबको कहीं ना कहीं अपना देखना होता है। They know their own shit, I know my shit, but उसको देखने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए, बट उन सब चीज़ों को देखने के लिए, उसको प्रेजेंट करने के लिए, वो भी एक स्किल है। और वो स्किल मेरी जब तक नहीं खुलेगी, जब तक मैं 10 लोगों के आगे बेइज्जत नहीं होऊंगा। अगर मैं बेइज्जत होऊंगा देन कहीं ना कहीं मैं आके सामने वाले को बोल पाऊंगा चलिए कि भाई मैंने इतनी ठोकरें खाई हैं भाई, मैं तब जाके ऐसी जगह आया हूँ। आज मैं भाई मेरी जो फटी थी वहाँ पे, मैं बट कोई बात नहीं। और मेरा मेन मोटिव ये था कि अगर मैं यहाँ पे आज नहीं बोला, ठीक है, तो शायद मैं कहीं और, भले वो और लोग होंगे वहाँ पे जहाँ पे मेरे को बोलना चाहिए होगा, वहाँ मैं नहीं बोल पाऊँगा। और यहाँ पे तो इतना कोई नीड था नहीं, लेकिन सोच, फिर भी सोच, अगर मैं बोलता नहीं ना भाई, अगर मैं बोलता नहीं तो जो 2 बंदे आए थे, ठीक है, वो नहीं आते मेरे पास, वो नहीं आते मेरे पास। पहले मेरा था कि मैं क्वेश्चन पूछ के छोड़ दूंगा, देन आई वाज लाइक कि नहीं, क्वेश्चन भी पूछेंगे और फिर अपना इंट्रो भी देंगे। एट दी एंड मेरे को अपना और अपने ब्रांड का नाम चाहिए, उसको मेरे को ऑल द वर्ल्ड लेके जाना है, ठीक है। और मैं जैसे लेके जाऊँ, मेरे को उसके लिए ठोकरें खानी पड़े, मेरे को उसके लिए बेचो होना पड़े, मैं हो जाऊँगा भाई। बट इफ़ यू नो योर शिट, इफ़ यू नो वॉट यू हैव टू डू, भाई तुम कर ले जाओगे, चाहे जैसे करो। अब उसके तुम बेइज्जत हो, तुम उसके जाके उधार मांगो, तुम जो करो, तुम रोड पे सो, तुम बकचोदी करो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन अगर तुम्हें खुद का काम करना है या तुम्हें खुद को आगे दिखाना है कि हाँ तुम क्या हो, अगर तुम्हें खुद को अपने आप को बेचना है ना भाई, उसके लिए तुमको बेइज्जत एक बार को होना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारी की इज्जत होगी, ठीक है। क्योंकि और तुम्हारी इज्जत वही लोग करेंगे जो उस टाइम पे बेइज्जत हो रहे होंगे। ओ भाई क्या बोल दिया।